नमस्कार दोस्तों, धार्मिक दर्शन टॉक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे व्रत के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में विशेष महत्व रखता है। यह व्रत है संकट चौथ व्रत, जिसे संकट हरणी चतुर्थी भी कहा जाता है। यह भगवान गणेश को समर्पित व्रत है और इसे हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। लेकिन माघ माह की संकट चौथ का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से सभी संकट दूर होते हैं और परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। तो आइए जानते हैं संकट चौथ व्रत की कथा और विधि। संकट चौथ व्रत के दिन सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक जलाकर पूजा करें। उन्हें दूर्वा, मोदक और तिल का भोग लगाएं। रात को चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का समापन करें। संकट चौथ व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाले सभी संकट और बाधाएं दूर होती हैं। इसे विघ्नहर्ता भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने का सबसे प्रभावशाली माध्यम माना जाता है। जिस दंपत्ति को संतान सुख की इच्छा होती है, उसके लिए यह व्रत अत्यंत लाभकारी माना जाता है। साथ ही यह व्रत पारिवारिक सुख शांति और समृद्धि के लिए है। यह व्रत व्यक्ति को धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ देता है और उसकी आत्मा को शुद्ध करता है। जो भक्त इस व्रत को सच्चे मन और श्रद्धा से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह व्रत हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। खासकर माघ और पौष माह की संकट चौथ का विशेष महत्व है। व्रत का सही तिथि और चंद्रमा का उदय अपने पंचांग अस्थायी कैलेंडर से अवश्य जांच लें। संकट चौथ व्रत की पौराणिक कथाएं इनकी महिमा को और अधिक बढ़ाती हैं। इनमें भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी कथा है। साथ ही राजा गणेश और उनकी रानी की कथा विशेष रूप से प्रचलित है। आइए इन कथाओं को हम विस्तार पूर्वक से सुने। एक बार महाभारत के युद्ध के दौरान पांडवों की पत्नी द्रौपदी बहुत परेशान थी। युद्ध की विभीषिका और पांडवों की कठिनाइयों के कारण वह भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगने के लिए प्रार्थना करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना सुनकर उन्हें संकट चतुर्थी व्रत की महिमा बताई और कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम भगवान गणेश की उपासना करके संकट चौथ व्रत रखोगी तो तुम्हारे सभी संकट दूर हो जाएंगे और तुम्हें विजय प्राप्ति होगी। द्रौपदी ने श्री कृष्ण के बताए अनुसार व्रत रखा। उसने पूरी विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा की और चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण किया। इसके प्रभाव से पांडवों के सारे संकट समाप्त हो गए और उन्हें महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त हुई। इस कथा का संदेश मिलता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से संकट चौथ का व्रत रखता है, उसके जीवन की सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए दूसरे कथा की तरफ चलते हैं, जहां राजा गणेश्वर और उनकी रानी की कथा है। बहुत समय पहले एक नगर में राजा गणेश्वर और उनकी रानी रहते थे। राजा बहुत धार्मिक और प्रजा कल्याणकारी थे। उनके जीवन में एक बड़ी समस्या थी। उन्हें संतान सुख प्राप्ति नहीं हो रहा था। राजा रानी ने अनेक यज्ञ और पूजाएं करवाई, लेकिन उनकी मनोकामना नहीं पूर्ण हुई। एक दिन नगर के एक ऋषि उनके पास आए और कहा, हे राजन, आप संकट चतुर्थी का व्रत करें और भगवान गणेश जी की पूजा करें। उनकी कृपा से आपकी संतानहीनता का संकट अवश्य ही समाप्त होगा। राजा रानी ने ऋषि के आदेश का पालन करते हुए चतुर्थी व्रत रखा। उन्होंने पूरी श्रद्धा और विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा की। व्रत समाप्त होने के कुछ समय बाद रानी को सुंदर और तेजवान
पुत्र की प्राप्ति हुई। इस घटना के बाद राजा ने अपने पूरे राज्य में संकट चतुर्थी व्रत को प्रचलित किया और तब से यह व्रत लोकमान्य। भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा हमें यह सिखाती है कि संकट चौथ व्रत कष्टों से छुटकारा दिलाता है, विजय प्रदान करता है। राजा गणेश्वर की कथा यह बताती है कि इस व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्ति जैसे कठिन समस्याएं भी हल हो सकती है। संकट चतुर्थी व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ करने से भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो सभी विघ्नों को हर कर जीवन को सुख समृद्धि से भर देते हैं। दोस्तों, संकट चौथ व्रत की तीसरी कथा अब हम सुनेंगे। प्राचीन काल में एक नगर में एक धर्मपरायण ब्राह्मण और उनकी पत्नी रहते थे। उनके जीवन में एक ही दुख था, उन्हें संतान सुख प्राप्ति नहीं था। वर्षों की पूजा अर्चना और व्रत करने के बाद भगवान गणेश की कृपा से उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। जब वह पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन वह जंगल में लकड़ी काटने गया। दुर्भाग्य से वह गहरे कुएं में गिर गया। उनकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण दाम्पत्य पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। विशेषकर ब्राह्मणी दिन रात रोती रही और भगवान गणेश से प्रार्थना करती कि उसका पुत्र वापस जीवित हो जाए। एक दिन एक ऋषि ने ब्राह्मणी को संकट चौथ व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, यदि तुम पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक संकट चौथ व्रत करोगी तो गणेश तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवन दान देंगे। ब्राह्मणी ने संकट चौथ व्रत करने का निश्चय किया। उसने सुबह स्नान करके भगवान गणेश की पूजा की, पूरा दिन उपवास रखा और चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत संपन्न किया। उसकी सच्ची भक्ति और व्रत से भगवान गणेश प्रसन्न हुए। भगवान गणेश ने ब्रह्माणी को दर्शन देकर कहा, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति और संकट चौथ व्रत ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवन प्रदान करता हूँ। भगवान गणेश के आशीर्वाद से ब्रह्माणी का पुत्र कुएं से जीवित और स्वस्थ अवस्था में बाहर आया। यह चमत्कार देखकर ब्राह्मण दाम्पत्य की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने भगवान गणेश को धन्यवाद दिया और हर वर्ष संकट चौथ व्रत करने का संकल्प लिया। संकट चौथ व्रत की कथा से यह संदेश मिलता है कि भगवान गणेश जो विघ्नहर्ता हैं, सच्ची भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर अपने भक्तों के सभी संकटों को दूर करते हैं। संकट चौथ व्रत करने से जीवन की हर समस्या का समाधान होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। तो दोस्तों, संकट चौथ व्रत की यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान गणेश हमारे सभी संकटों का निवारण करते हैं। अगर आपको हमारा यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल धार्मिक दर्शन टॉक को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कथा और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री गणेश।